दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले ही RBI ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें RBI ने जो 2000 रुपये का नोट है वो बंद कर दिया है। अब हमारे पास जो 2000 रुपये के नोट हैं उनका हम लोग क्या करेंगे, बैंक है उन्हें कब तक जमा करेगा, किस मात्रा में हम लोग जमा करवा सकते हैं, इन सभी प्रश्नों के उत्तर है जानने के लिए आपको ये वीडियो है पूरा अंत तक देखना है। यहाँ दोस्तों पहला प्रश्न ये उठता है कि सरकार 2000 का जो नोट है वो बंद क्यों कर रही है, वापस क्यों ले रही है। तो दोस्तों आपको तो मालूम है हमारे देश में 2016 में भी नोटबंदी की गई थी। उस समय 1000 और जो 500 रुपये के नोट थे उन्हें सरकार ने बंद कर दिया था। दोस्तों अचानक 1000 और 500 के नोट बंद करने से हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था थी उसमें मुद्रा की जो आवश्यकता थी वो कम हो गई। अब उस मुद्रा की आवश्यकता को शीघ्रता से पूर्ण करने के लिए सरकार ने 2000 का नोट जारी किया। धीरे धीरे जब हमारी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की स्थिति या मुद्रा की उपलब्धता होने लगी तब सरकार ने 2018 और 19 में 2000 के नोटों की छपाई है वो बंद कर दी। यानी 2016 के अंदर नोटों की छपाई चालू की अर्थव्यवस्था में शीघ्रता से मुद्रा को लाने के लिए, और 2018 में 2000 के नोट है वो बंद कर दिए क्योंकि धीरे धीरे हमारी अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा है उसकी पूर्ति हो चुकी थी। दोस्तों मोस्टली जो नोट 2000 के छापे गए थे वो 2017 में छापे गए थे और सरकार का ये मानना है कि अगर हम लोग एक नोट को लगातार काम में लेते हैं तो उसका जीवन काल 4 या 5 साल का होता है। तो इस प्रकार जो नोट 2018-19 में छापे गए थे या उससे पहले छापे गए थे उन सब का जीवन काल लगभग पूर्ण हो चुका है। दूसरी बात ये भी है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें अन्य मूल्य वर्ग के नोट है वो पर्याप्त मात्रा में आ गए हैं, इसलिए सरकार ने 2000 का जो नोट है उसको बंद करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा यह भी देखा गया है कि जो आम लेन देन होता है दोस्तों, छोटे मोटे लेन देन के अंदर जो बड़ा मूल्य वर्ग है यानी 2000 का नोट है उसका उपयोग हम लोग नहीं करते हैं। दूसरा प्रश्न है कि स्वच्छ नोट नीति है वो क्या है। दोस्तों RBI ये बोलता है कि जो जनता है जनता के पास अच्छी गुणवत्ता वाले नोट ही होने चाहिए, यानी कटे फटे नोट है वो जनता के पास नहीं होने चाहिए। अगला जो प्रश्न है वो है क्या 2000 के नोट है वो अभी भी वैध मुद्रा है या नहीं है, यानी वैलिड टेंडर है या नहीं है। दोस्तों वैसे तो इस प्रश्न का उत्तर है मैं आपको आगे वीडियो में दे दूंगा, लेकिन अभी तक जो 2000 का नोट है वो वैलिड मुद्रा है, वैलिड टेंडर है। वो कब तक है वो हम लोग वीडियो में आगे देखेंगे। अगला प्रश्न जो हमारे दिमाग में आता है कि क्या सामान्य लेन देन के अंदर अभी भी हम लोग 2000 के जो नोट है उसका उपयोग कर सकते हैं क्या या नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग सामान्य जो लेन देन है आपका उसके अंदर 2000 के नोटों का आदान प्रदान है वो कर सकते हो, लेकिन 30 सितंबर 2023 से पहले इन नोटों को आपको बैंक में जमा करवाना है या बैंक में जाकर इनको चेंज करवाना है, क्योंकि 30 सितंबर 2023 के बाद में यह नोट है वो पूर्ण तरह बंद हो जाएंगे, यानी उन्हें बाद में किसी भी बैंक में चेंज या जमा नहीं किया जा सकेगा। अगला प्रश्न है कि अभी जो हमारे पास 2000 के नोट हैं हमें उनका क्या करना है। तो दोस्तों जो आपके पास 2000 के नोट है उन्हें आप अपनी बैंक की शाखाओं में जाकर वहाँ जमा भी करवा सकते हो और चेंज भी करवा सकते हो।
और ये जो सीमा है वो 30 सितंबर 2023 तक है। दोस्तों, सभी बैंकों के अलावा जो आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालय हैं वो भी 30 सितंबर 2023 तक 2000 के जो नोट है उन्हें आदान प्रदान भी करेंगे और जमा भी करेंगे। अगला जो प्रश्न है कि बैंक में जो जमा कराने हैं या एक्सचेंज करने की जो सीमा है वो कितने रुपए की है। तो दोस्तों, एक बार में 20,000 रुपये यानी 2,000 के आप 10 नोट है वो चेंज करवा सकते हो। इसके अलावा जहाँ पर बीसी है यानी बैंक का जो बीसी पॉइंट होता है उसके ऊपर भी आप जाकर 2,000 के नोटों का आदान प्रदान कर सकते हो। लेकिन बीसी के अंदर एक व्यक्ति एक दिन में मैक्सिमम 4,000 रुपये यानी 2,000 के 2 नोटों का ही आदान प्रदान है, एक्सचेंज है, वो कर सकता है। अगला जो प्रश्न है कि जो एक्सचेंज की सुविधा है वो हमें किस तारीख से मिलेगी। दोस्तों, 23 मई 2023 के बाद में आप बैंक की किसी भी बैंक की किसी भी शाखा या आरबीआई का जो क्षेत्रीय कार्यालय होता है उसमें आप संपर्क करके अपने 2,000 के जो नोट है वो एक्सचेंज करवा सकते हो। अगला प्रश्न है कि क्या बैंक की शाखाओं से 2,000 के नोटों को बदलने के लिए उस बैंक का कस्टमर होना आवश्यक है या नहीं है। दोस्तों, अगर आप किसी बैंक के खाताधारक नहीं हैं तो भी आप उस बैंक से मैक्सिमम 20,000 रुपये के नोट यानी 2,000 के 10 नोट है वो आप उस बैंक से चेंज करवा सकते हो। अगला जो प्रश्न है कि भाई मुझे मेरे व्यवसाय के लिए या किसी अन्य उद्देश्य के लिए 20,000 से ज़्यादा नकदी की आवश्यकता है तो मैं क्या करूं। दोस्तों, यहाँ पर जो 20,000 रुपये का जो नियम है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज पे लागू होता है। यानी आप नोटों का जो आदान प्रदान है वो 20,000 तक ही कर सकते हो। लेकिन अगर आपको खाते में जमा करवाना है तो आप 2,000 के कितने भी नोट आपके खाते में जमा करवा सकते हो और 2 दिन बाद में या उसी दिन उसके सामने अन्य नोट है वो प्राप्त कर सकते हो। अगला जो क्वेश्चन है, क्या हम लोग जो एक्सचेंज कर रहे हैं नोट उसके बदले में हमें कोई शुल्क देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। तो दोस्तों, अभी तक आरबीआई ने यह सुविधा पूर्णतः निःशुल्क जारी की है। हमें नोट बदलने के लिए किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना है। अगला प्रश्न है कि जो वरिष्ठ नागरिक है और दिव्यांग व्यक्ति होते हैं अगर वो बैंक के अंदर एक्सचेंज करवाने के लिए या जमा कराने जाएं तो उनके लिए कोई विशेष व्यवस्था है या नहीं है। दोस्तों, आरबीआई ने सभी बैंकों को ये निर्देश दिए हैं कि जब भी कोई वरिष्ठ नागरिक या विकलांग व्यक्ति, दिव्यांग व्यक्ति बैंकों में 2,000 के नोटों को बदलाने या जमा कराने आए तो कोशिश कीजिए उन्हें कम से कम असुविधा हो। अगला प्रश्न है कि क्या होगा यदि 2,000 के नोट हम लोग तुरंत जमा या बदला नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि आरबीआई ने क्या किया है कि 2,000 नोटों को बदलाने या जमा कराने के लिए लगभग 4 महीने का समय आपको दिया है। यानी 30 सितंबर 2023 तक आपको आपके जितने भी नोट है वो बैंकों में जमा करवाने हैं। 30 सितंबर के बाद में 2,000 का कोई भी नोट किसी भी परिस्थिति में जमा नहीं होगा। अगला प्रश्न है कि हम लोग किसी बैंक में 2,000 के नोटों को बदलाने या जमा कराने जाते हैं तो क्या बैंक उसको मना कर सकता है क्या। दोस्तों, 2,000 के जो नोट है उन्हें बदलने से कोई भी बैंक है वो मना नहीं करेगा। हाँ, अगर किसी बैंक में आपका खाता नहीं है तो वहाँ आपका जो पैसा है वो जमा नहीं होगा। लेकिन वो बैंक है आपको 2,000 के 10 नोट हैं यानी कुल 20,000 रुपये है
वो आपको एक्सचेंज करके देगा, अगर उनके पास अन्य मूल्य वर्ग के नोट हैं तो। अब दोस्तों सपोज कीजिए उनके पास अन्य मूल्य वर्ग के नोट हैं और वो आपको नहीं दे रहे हैं, उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो? आप तुरंत बैंक मैनेजर से मिलकर इसकी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और बैंक है वो आपको अपना जवाब 30 दिन के भीतर देगा। अगर आप बैंक के जवाब से संतुष्ट हैं तो अच्छी बात है, और अगर आप बैंक के जवाब से संतुष्ट नहीं हैं तो आप अपनी शिकायत है वो लोकपाल योजना में भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।